बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर हॉटलाइन पर भारत पाक डीजीएमओ की बातचीत हुई है। ये बड़ी अपडेट, भारत पाक डीजीएमओ की बातचीत जो है वो खत्म हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर हॉटलाइन पर भारत पाक डीजीएमओ की बातचीत हुई। आपको बता दें कि आज 12 तारीख को बातचीत होनी थी और बातचीत जो है वो खत्म हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट, हॉटलाइन पर भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ की बातचीत हुई। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, भारत पाक डीजीएमओ के बीच जो बातचीत है वो खत्म हो चुकी है। स्वाति पाठक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, अब ये खबर सामने आ रही कि जो डीजीएमओ की बातचीत थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। क्या अधिक जानकारी? एक तरफ जहां पर बातचीत खत्म हुई, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन 8 बजे, क्या अपडेट आपके पास है स्वाति? देखिए, अभी जानकारी यही आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत होनी थी वो हो चुकी है दोनों देशों के बीच। और आपने इससे पहले देखा है कि किस तरह से अमेरिका की ओर से ये जानकारी दी गई कि मध्यस्थता अमेरिका ने कराया है और सीज फायर किया गया। शनिवार को ऐलान किया गया कि सीज फायर किया गया है, दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है, ये खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा। उसके बाद भारत की ओर से औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी दी गई और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाब दिया गया। और अब डीजीएमओ स्तर पर जो बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है, क्योंकि सीज फायर के बाद भी आपने देखा कि अगर हम बात करें ड्रोन्स की, तो ड्रोन्स देखे गए थे कई राज्यों में। इसके बाद से लगातार सवाल उठने लगा था कि आखिरकार ये कैसा सीज फायर है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट किया था, लेकिन आज सबकी नजर प्रधानमंत्री के संबोधन पर है, जब ठीक 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से मध्यस्थता की बात सामने आई, जिस तरह से पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर अमेरिका का बयान सामने आया और इसके बाद प्रधानमंत्री का पहली बार संबोधन देश के नाम होने जा रहा है, तो सबकी निगाहें टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं और किस तरह से सेना के द्वारा जवाब दिया गया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इन बातों का जिक्र करेंगे। इसके अलावा डीजीएमओ स्तर पर अगर हम बातचीत करें, क्योंकि आज बातचीत होनी थी दोनों देशों के बीच, अब से थोड़ी देर पहले ही बातचीत खत्म हुई है। हर एक मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है। सीज फायर की बात करें हम या इसके उसके बाद जिस तरह से कल रात की बात करते हैं, तो पूरी तरह से शांति देखा गया। और आज सुबह सुबह बाजार भी खुले, आपने देखा एयरपोर्ट खोलने का भी फैसला किया गया है। तो महत्वपूर्ण है, बातचीत एक तरफ हो गई है, दूसरी तरफ रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। देखना होगा कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं। स्वाति, जिस तरीके से ये सीज फायर का ऐलान किया गया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया, इससे कहीं ना कहीं देश का एक बड़ा तबका जो है वो सीज फायर के विरोध में, शायद उनको भी एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दे सकते हैं। कि जिस तरह से माहौल था दोनों देशों के बीच, तनाव देखने को मिली थी दोनों देशों के बीच। एक तरफ भारत की ओर से लगातार जो है पाकिस्तान ठिकानों को तबाह किया गया, दूसरी तरफ जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा लगातार हरकतें की गई और उसके बाद अचानक शनिवार को सीज फायर का ऐलान किया गया और खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसका ऐलान सोशल मीडिया पर किया। उसके बाद से ये सवाल उठने लगा कि भारत की ओर से क्यों नहीं पहले ऐलान किया गया। विपक्षी पार्टियां खुद सवाल इस पर उठा रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री का जब देश के नाम संबोधन होगा, तो कहा जा रहा है कि मध्यस्थता को लेकर जिस तरह से अमेरिका अपनी तारीफ कर रहा है और पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर जिस तरह से खास तौर पर अमेरिका द्वारा बयान दिया गया है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो रहा है। और आपने खुद देखा कि लगातार प्रधानमंत्री आवास पर बैठकें हुई हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। बातचीत लगातार तीनों सेना प्रमुखों से हो रही थी। रक्षा मंत्री लगातार ब्रीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर रहे थे। अब जब संबोधन देश के नाम होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में बात कह सकते हैं। इसके अलावा जो मध्यस्थता को लेकर अमेरिका का बयान सामने आया, उसको लेकर भी संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख सकते हैं। और किस तरह से भारत की बात करें तो जवाब दिया गया आतंकवाद को लेकर। लगातार आतंकवाद
के खिलाफ किस तरह से भारत रहा, जो सख्त रवैया आतंकवाद के खिलाफ है वो किस तरह से रहा, ये जवाब भी प्रधानमंत्री का जब संबोधन होगा तो प्रधानमंत्री कह सकते हैं। और आतंकवाद को लेकर आपने देखा कि अभी हाल में ही खबर आई कि अगर आतंकवादी हमले भविष्य में होते हैं तो उसको युद्ध की तरह माना जाएगा। ये साफ संदेश विश्व भर में दिया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन ठीक रात 8 बजे शुरू होगा। कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि इन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री का संबोधन जो है वो ऐसे में भी और ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए हमने देखा कि लगातार सेना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लगातार कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आज भी 2:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन काफ़ी अहम रहता है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने देखा और लगातार ब्रीफ किया गया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी, वीडियोस भी दिखाए गए किस तरह से जो आतंकवादी ठिकाने हैं पाकिस्तान में उसको ध्वस्त करने का काम सेना द्वारा किया गया है। 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, इसकी जानकारी भी सेना द्वारा दी गई है। और सिर्फ आतंकवादी पर जो निशाना है वो सेना द्वारा साधा गया है। ये भी कहा गया है कि आम लोगों को टारगेट नहीं किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सामने आए तो उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन पाकिस्तान द्वारा चलाया गया वो सक्सेसफुल रहा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने जा रहा है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और सबकी नजरें रात 8 बजे पर टिकी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे तो उस दौरान क्या कुछ कहेंगे। लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो माना जा रहा है कि उस पर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में बातों को रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है ऑपरेशन सिंदूर, जो लगातार अभी चल रहा है, रुका नहीं है। सेना द्वारा ये खुद कहा गया है और बार बार ये कहा गया कि आतंकवादी जो ठिकाने हैं उसको ध्वस्त किया गया है, जो आतंकवादी हैं वो मारे गए हैं। वीडियो तस्वीरें भी हम सब ने देखी है। तो महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का संबोधन। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा जा सकता है। मैं लौटूंगा आपके पास। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर आवाज पहुंच रही है आपको? प्रफुल्ल बख्शी जी आवाज पहुंच रही है आपको? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्वाति, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री का इस संबोधन है वो काफी अहम इसलिए और भी हो जाता है क्योंकि हमारे पाकिस्तान के खिलाफ अगला रुख क्या रहने वाला है, उसके साथ अगले क्या कदम उठाने हैं, वो भी आज के संबोधन में साफ हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी देखिए जो जल समझौता था वो अभी भी रद्द है लगातार, और लगातार ये कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान पर हमने प्रहार नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर प्रहार किया है। मैं लौटूंगा आपके पास स्वाति, और हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। बख्शी सर आवाज पहुंच रही है आपको? मिल रही है आवाज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सवाल मेरा यह है कि आज जिस तरीके से लगातार सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी और आज प्रधानमंत्री भी देश को संबोधित करने वाले हैं 8 बजे, अभी तक जो ऑपरेशन हुआ क्या कुछ कहना है आपका उसको लेकर? देखिए अभी तक जो ऑपरेशन हुआ है वो उन्होंने हमारे पे ड्रोन फेंके, पाकिस्तान ने मिसाइल फेंकी, पर वो सारे हमने इंटरसेप्ट कर लिए। पर जब हमारे मिसाइल जो ड्रोन से जाके उनका जो नुकसान किया, खासकर जो कल परसों जो अटैक हुआ है रावलपिंडी के आसपास के बेस में, नूर खान बेस पे, वो ब्रह्मोस मिसाइल से हुआ है। और ब्रह्मोस मिसाइल का जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी वो उन्होंने खुद देखी है। और जैसा कि भीषण धमाके के साथ में कार्यक्रम हुआ वो दहशत में आ गए। और यहाँ तक कि उनको ये भी पता है तो बगल में ही न्यूक्लियर सेंटर है, न्यूक्लियर डिसीजन मेकिंग सेंटर है, उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। इससे घबरा गया और जाके उन्होंने फिर ट्रंप को गुहार लगाई। गिड़गिड़ा सा रहा है सर पाकिस्तान चारों तरफ से, चाहे वो देखा गया कि चीन के सामने भी गिड़गिड़ा रहा, अमेरिका के सामने भी गिड़गिड़ा रहा, लोन मांग रहा था। और ऐसे में सीज फायर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बड़ी राहत बन के आया और उसकी मजबूरी भी हो गई।
कुछ सीज़फायर राहती बन के नहीं आया, वो प्रिपेयर भी करेगा। और दूसरी बात आपको बता दूं, खुशखबरी पाकिस्तान के लिए, उसको IMF का लोन हो गया है। इससे ये पता चलता है कि कंट्रीज उसकी मदद कर रही हैं। वही कंट्री जो IMF का लोन रोक सकती थी, उन्होंने रोका नहीं। तो आप ये मत सोचिए कि दुनिया हमारे साथ में है। तो पाकिस्तान का सपोर्ट हो रहा है, चाइना कर रहा है, टर्की कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, ईरान कर रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका का मिला तभी तो IMF लोन हुआ। जी, अमेरिका के बिना तो IMF का लोन हो ही नहीं सकता सर। तो इसीलिए हमको अब पता चलना चाहिए आपकी अमेरिका के साथ में क्या भूमिका और इक्वेशन रहेगी। आपको सोच समझ के काम करना होगा। हर एक कंट्री अपना अपना हित देख के दोस्त करता है, अपने हित के अनुसार काम करता है। अमेरिका वही कर रहा है और भारत को भी वही करना चाहिए। कोई आपका प्यारा नहीं है इस गेम में। वही अमेरिका सर, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वही अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का लोन पास करा देता है और उसी अमेरिका की बात मान लेते हैं आप, सीज फायर का ऐलान कर देते हैं। देखिए, सीज फायर की ऐलान बात मानने के पीछे और कई कारण भी हैं जो प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट को पता है। वो जरूर उसको अनाउंस नहीं करेंगे। उसमें भारत का कुछ फायदा है, क्योंकि हमें अभी देखना है कि एक बार हमने जब उनकी बात मान ली और सीज फायर कर ली, इसका मतलब है अब किसी हमने कंडीशन पे करी है, और कंडीशन यही होगी कि अब पाकिस्तान को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो आतंकवादी का साथ बिल्कुल छोड़ देगा और सारा कार्रवाई वो ऐसे करेगा, क्लीन कार्रवाई करेगा। आतंकवाद का कश्मीर सर वो बात कितनी भी कर लें, लेकिन आतंकवाद पर प्रहार उनका लगातार, जिस तरीके से आतंकवाद को तो वो पनाह देते ही रहेंगे। कई बार पेंटे तक उनकी उतर गई, लेकिन वो आतंकवाद को पनाह देना नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।